नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के फॉर्मर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, इतने सालों से पार्टी को सेवा दी, अब पार्टी को आपने रिज़ाइन कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ जो कुछ कह रहा हूँ, और आप देख भी रहे होंगे कहीं ना कहीं वो आवाज़ मेरी आज आवाज़ नहीं है जो आवाज़ मेरी होती है। क्योंकि एक घर में जिसमें मैं रहा, आज वो घर छोड़ के जा रहा हूँ। 1999 में इस पार्टी में मैं आया, जुड़ा जब ये पार्टी की बुनियाद रखी गई। मेरे कायद, मेरा लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये पार्टी बनाई थी, और आज इतने सालों के बाद जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस है कि जिस लीडर ने 48 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग तिनका तिनका जोड़ के ये माला परोई थी, आज वो माला टूट रही है, वो माला बिखर रही है। और अफसोस कि महबूबा मुफ्ती मेरी बहन है, कहीं ना कहीं वो संभाल नहीं पाई, उन लोगों के बातों में आ गई। वो लोग जिनके पास जो सरमायादार लोग हैं, वो लोग जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग जो लैंड ग्रैबर या लैंड माफिया लोग हैं, ऐसे लोगों के कहने में आ गई, फंस गई। और जिसके फंसने के बाद आज कहीं ना कहीं मेरे जैसा जो एक वर्कर है छोटा सा, वो भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गया। और आपने देखा होगा, आज देखें नौशहरा सुंदरमणि के अंदर सारी कमेटियाँ रिज़ाइन कर गई हैं। आज सारे डीडीसी मेंबर रिज़ाइन करके, बीडीसी चेयरमैन रिज़ाइन करके, सारे पंच सरपंच जितने वो रिज़ाइन करके, पंचों की तादाद नहीं थी यहाँ पे, आपने देखा ये सारे रिज़ाइन गए। जितने भी आए थे कोई भीड़ नहीं थी, ये सब मतलब पंच सरपंच, जुडिशल कमेटी के चेयरमैन लोग थे, डीडीसी थी, वाइस चेयरमैन थे सारे। तो इसलिए मैंने कहा कि दुख तो हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस पार्टी को हमने बनाया बड़ी मेहनत करके, आज अपनी आंखों से टूटते हुए और बिखरते हुए देख रहे हैं। सर, आप पार्टी को सेवा दे रहे थे, इतने सालों से सेवा दे रहे, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया कि पीडीपी को रिज़ाइन करने? मैंने कहा ना कि पार्टी में वो बात नहीं रही जो मुफ्ती साहब के टाइम में एक रिस्पेक्ट होती थी, एक मान सम्मान मिलता था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी, वो आज पार्टी में कहीं नहीं रही। और मैं नहीं कहता कि महबूबा जी पता नहीं किस मजबूरी में है कि वो चंद लोगों के घेरे में फंसी हुई हैं। वो लोग हम जैसे लोगों को महबूबा जी से दूर कर रहे हैं। वो एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं जिससे महबूबा जी को लगता है कि हम लोग पता नहीं महबूबा जी के दुश्मन हैं। और जब ये बात लीडर के नज़रों में लग जाए या लीडर को महसूस होनी जाए, तो मुझे लगता है पार्टी फिर बचती नहीं है। जो मास लीडर होते हैं वो चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि मास लीडर को हमेशा टच में रहना चाहिए लीडर हाई कमांड के साथ। और जब हाई कमांड मास लीडरों से दूर हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं वो पार्टी बिखरना शुरू हो जाएगी। और आज जब मेरी लीडर महबूबा मुफ्ती, मतलब मेरी लीडर क्या रही, अब तो मेरी बहन ही रही, वो आज जब हमसे दूर हुई तो हम उनसे दूर हो गए। तो जब हम दूर हुए तो आज पीडीपी से वो वर्कर दूर हो गया, और हज़ारों की तादाद में आज पूरा नौशहरा सुंदरमणि के अंदर जो पहाड़ों के दूर दराज वो 28,000 वोटों में जो लोग थे, वो सारे के सारे आज पीडीपी छोड़ के चले गए। अब क्या करेगी महबूबा जी? अब अकेली रह गई। पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर एक मैं ही कैंडिडेट था, एमएलए कैंडिडेट बचा था, आज वो भी ख़त्म हो गया। तो ये दुख है, अफसोस है, कहीं ना कहाँ एक वो दर्द है जो दर्द मैं नहीं बता पा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा लीडर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद था, मेरा कायद था, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, आज कहीं ना कहीं उससे धोखा हो रहा है। सुरेंद्र चौधरी जी, पीडीपी के कुछ वर्कर्स या फिर लीडरों का कहना है कि सुरेंद्र चौधरी को पद नहीं मिला तभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं एमएलसी रहा भैया, एक्स एमएलसी हूँ, उससे बड़ा ओहदा कौन सा होगा? इसलिए ये ओहदे शोहदे नहीं चाहिए। आज जब मैं एज एक्स एमएलसी हूँ, कल मैं जब दुनिया छोड़ के जाऊँगा, कहीं मरूंगा, तो 2 मिनट के लिए जो असेंबली यहाँ लगी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो 2 मिनट मेरा मौन रखेगी। क्या अफसोस के 2 लफ्ज़ वहाँ अंदर बोलेंगे लेजिस्लेटर, वो मेरा ओहदा सबसे बड़ा है। या जनरल सेक्रेटरी तो कहीं मर जाते हैं, पीएससी मेंबर कहीं मर जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहीं मरते हैं, कभी उन पर कोई कंडोलेंस हुई है? इसलिए जो ओहदा मुझे मुफ्ती साहब दे किया, उससे बड़ा ओहदा, मुझे ओहदों का लालच नहीं था, मुझे रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी, मान और सम्मान की ज़रूरत थी। जो मान और सम्मान, जो इज्जत, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आज की डेट में मुझे नहीं मिला। मान सम्मान की बात की आपने, जिस तरह से आप एमएलसी रहे या फिर और भी ओहदे आपको मिले, तो क्या ये मान सम्मान नहीं था? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, ये दूसरे ओहदे आप क्यों, दूसरे ओहदों को आप इज्जत मत कहें, वो जिम्मेवारी होती है भाई, उसको वो आपने पार्टी को, तंजीम को बनाना होता है। मान सम्मान होता है कि आप लेजिस्लेटर बनते हैं, आप जब मिनिस्टर बने, वो एक मान सम्मान मिलता है। रही पार्टी की ओहदेदारी है, ये एक आपके ऊपर कांटों का ताज रखा जाता है कि आपने पार्टी को खड़ा करना है, मजबूत करना है, बनाना है। तो वो एक जिम्मेवारी थी मुझे। तो इसलिए मान सम्मान को मत गिनिए। ये मान सम्मान किसके लिए होता है? जिनके साथ लोग नहीं होते। जो लोग ये कह रहे हैं ना, हमने मान सम्मान बढ़ा दिया पीडीपी आप दफ्तर में बैठकर, उनको, क्योंकि उनके साथ लोग ही नहीं है। अब वो कुर्सियाँ उनके पास रह गई हैं, बट लोग उस पीडीपी दफ्तर में कितने आप देख लो उन्हें जाके। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जितने मेरे पास यहाँ खड़े थे, आज जितने लोग थे, इससे ज़्यादा उनके पास खड़े होते हैं। कितना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, आते हैं लोग, कितने पंच सरपंच उनके साथ आते हैं। इसलिए छोड़िए ये उनकी बात। पीडीपी को अलविदा कहा है, तो क्या अगर महबूबा मुफ्ती जी आपसे बात करते तो क्या आप फिर से पीडीपी में आएंगे? नहीं, महबूबा जी मेरे से क्या बात करेंगी आप? जब छोड़ दिया सो छोड़ दिया, जरा छड़िया ग्रां ओदा की लेना ना, छोड़िए। आखिरी सवाल रहेगा, लोग जानना चाहते हैं कि सुरेंद्र चौधरी जब कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैंने सबको कहा कि जो मेरे लोग फैसला करेंगे। मैं लोगों से लीडर हूँ,
अगर मेरे लोग मेरे साथ नहीं है तो मैं किसी का लीडर हूँ। इसलिए मेरा कोई फैसला नहीं, मेरी किसी पार्टी से कोई कमिटमेंट नहीं। बातें सारी हैं, ऑफरें सारी आती हैं, फ़ोन सारे आते हैं, लेकिन हमें जो फैसला मेरे लोग कहेंगे, जिधर कहेंगे, जिस रास्ते चलाएंगे, हमने उधर चलना है। मकसद एक ही है कि ज़िंदगी में MLA बनना है नौशहरा से, बस यही एक सोच है, एक मकसद है। MLA बनेंगे तो मिनिस्टर भी बन जाएंगे। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे PDP वर्कर्स या फिर लीडर्स को? मैं सिर्फ महबा जी को एक ही रिक्वेस्ट, मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं महबा जी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बहन है, बड़ी बहन है, क्योंकि मुफ्ती साहब मेरा कायद, मेरा लीडर है। महबा जी, आप देखें रोज़ नित सवेरे आपका एक ना एक सिपाही जा रहा है। ये किसी एजेंसी के प्रेशर में नहीं जा रहे, ये किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं जा रहे, खास करके सुरेंद्र चौधरी किसी प्रेशर में नहीं जा रहा। अगर सुरेंद्र चौधरी गया है तो कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ होकर जा रहा है। मैं किसी से नाराज़ नहीं हुआ, आपसे नाराज़ होकर जा रहा हूँ। मेरी नाराज़गी आपसे है, क्योंकि मुझे मान सम्मान रिस्पेक्ट महबा जी आपने देनी थी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान आपने रखना था। मुझे आपसे ओहदा नहीं चाहिए था। मेरी लड़ाई आपसे थी कि आपने जम्मू में जब कमेटियाँ बनाई, आपने कम से कम मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लेना चाहिए था। इसलिए महबा जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो मुफ्ती साहब की सोच, जो मुफ्ती साहब का विज़न है, उस पर चल पड़िए। और जो लोग, ये चंद लोगों ने जिनको इन्होंने आपको घेरा हुआ है, ये लोग आपके हमदर्द नहीं हैं, ये आपके दुश्मन हैं। जो नरेटिव ये आपके इर्द गिर्द बना रहे हैं हम लोगों के जैसे लोगों के खिलाफ, ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि PDP दोबारा पाँव पे खड़ी हो, तो इन लोगों से दूर हो जाओ, इनको शंट कर दो, तभी PDP बनेगी। वरना जो थोड़े बहुत रह गए हैं चंद दिन में, वो भी चले जाएंगे। चलिए सर, बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर MLC सुरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने आज PDP को जो है अलविदा किया। और आपको हम बता दें, इनका साफ तौर पे कहना है, मुफ्ती जी को एक मैसेज भी किया है इन्होंने कि अगर आप PDP को दोबारा उठाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को बाहर निकाल दें जो कि PDP की कहीं ना कहीं जो है गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक ये बने रहे आप जर्नी लाइन।